बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी को बिहार की जनता ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। इसी जन समर्थन का परिणाम है कि बिहार ने एनडीए को प्रचंड जनादेश देते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया। नालंदा जिले की सभी 7 सीटों पर एनडीए की बंपर मतों से जीत हुई है। नालंदा जिला इस चुनाव में एनडीए के रंग में रंग गया। जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों ने अपने विरोधियों को भारी मतों से पराजित कर महागठबंधन का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। राजगीर विधानसभा सीट से जदयू प्रत्याशी कौशल किशोर ने अपने प्रतिद्वंदी विश्वनाथ चौधरी को 55,428 वोटों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस्लामपुर विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे जदयू के युवा नेता रुहैल रंजन ने आरजेडी उम्मीदवार एवं विधायक राकेश रोशन को 32,039 वोटों से पछाड़कर धमाकेदार जीत हासिल की। हिलसा विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी प्रेम मुखिया ने आरजेडी के शक्ति सिंह यादव उर्फ अत्रि मुनि को 15,353 मतों से मात दी। हरनौत विधानसभा क्षेत्र से जदयू के वरिष्ठ नेता हरिनारायण सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार अरुण कुमार बिंद को 48,954 वोटों से पराजित किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि हरिनारायण सिंह की यह लगातार 10वीं जीत है। वही आस्थावां विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने आरजेडी के रवि रंजन उर्फ छोटू मुखिया को 40,554 मतों से हराते हुए जीत अपने नाम की। इस प्रचंड जीत का श्रेय सभी नेताओं ने जनता और कार्यकर्ताओं को दिया। जीत के बाद सभी विजयी प्रत्याशियों ने कहा कि यह जीत उनकी नहीं बल्कि बिहार की करोड़ों जनता की जीत है, जिन्होंने विकास और स्थिरता के लिए बढ़ चढ़कर मतदान किया। एनडीए की इस ऐतिहासिक जीत पर जेडीयू नेताओं आरके मुखिया, पप्पू कुमार, बिगुल सिंह, धर्मेंद्र मुखिया, मोहम्मद अरशद, विकास कुमार, धनंजय कुमार, अनिल कुमार, रंजीत कुमार, अजय कुमार, श्रीराम प्रसाद समेत कई नेताओं ने सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी। जी, मैं सबसे पहले तो इस्लामपुर विधानसभा के जितने भी हमारे परिवारजन हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि मेरे भाई बहन बनकर 6 तारीख तक भी खड़े रहे और आज भी सब खड़े रहे। मेरा, जैसे मैंने पहले ही बताया, मेरा कोई अपना भाई बहन नहीं है, यही सब हमारे भाई बहन हैं। तो मैं सबसे पहले सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं उसके बाद सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिनके नेतृत्व में एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करी। अच्छा, अब आप पहली बार राजनीति में कदम रखे हैं और विधायक बने हैं, तो क्या चुनौती होगी आपके सामने? देखिए, मेरा सबसे पहला कर्तव्य और धर्म है सेवा, और मैं ये चाहूँगा कि मैं सबके सुख दुख में उनके साथ रहूँ और किसी को कोई भी ज़रूरत हो मैं उनके लिए खड़ा हूँ। और मेरी पूरी कोशिश और मेहनत रहेगी कि आगामी 5 साल तक जितना मैं मेहनत कर सकूँ मैं वो करूँ। कितना अंतर रहा जीत हार का? अभी कैलकुलेशन में 32,239। क्या आगे की रणनीति क्या रही, किस तरह से आगे बढ़ाएंगे इनको? युवा सोच के साथ आगे ले जाने का काम करेंगे। अच्छा, आप लोग लगे रहे, कितना मेहनत की आप लोग, क्या वो तो परिणाम ही तो क्या लगता है कि एक बार फिर से इतिहास दोहराया, तो क्या लगता है कि विकास गाड़ी और दौड़ेगी? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में विकास की गाड़ी बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़े। अभी ये युवा चेहरा है, इनको काफी कुछ अभी अनुभव की कमी है, तो आप लोग किस तरह समर्थन देंगे, किस तरह सपोर्ट करेंगे? कोई अनुभव की कमी नहीं है, इनकी 3 पीढ़ियां इस राजनीति से जुड़ी हुई रही हैं। इनके दादाजी भी बिहार सरकार के मंत्री रहे थे और इनके नाना जी भी केंद्र सरकार में मंत्री रहे। इनके पिताजी इस्लामपुर के स्थानीय विधायक रह चुके हैं। में ही राजनीति है। कहिए कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जीत है और खासकर अस्थामा विधानसभा की ये जीत है और ये लोकतंत्र की जीत है। अस्थामा में जैसा लोगों ने अस्थामा में किया था, लोगों ने प्यार और स्नेह दिखाया। आपने देखा होगा कि अस्थामा में लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने चुनाव किस तरीके से चुनाव में कर रहे थे और लोकतंत्र को तार तार कर रहे थे
जनतंत्र को कहिए कि तार तार कर रहे थे, लेकिन अस्थामा की जनता ने मजबूती के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी का साथ दिया और कहिए कि विकास को साथ दिया और पूरे जमात ने, अस्थामा के लोगों ने मुझे प्रचंड बहुमत से जिताया। इसके लिए दिल से हम आभार प्रकट करते हैं अस्थामा विधानसभा क्षेत्र की जनता को और खासकर अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को और सभी नेता के, सभी घटक दल के, एनडीए के सभी घटक दल के सभी नेताओं को। और ये जीत माननीय नीतीश कुमार जी की जीत है, यहाँ के लोगों की जीत है और लोगों का शुभकामना मिला है और लोगों का कहिए कि स्नेह प्यार मिला है और इसके लिए हम आजीवन आभारी हैं। और लोगों ने मुझे 6ठी बार विधायक बनाया है, सिक्सर लगाया है, इसके लिए तहे दिल से यहाँ के लोगों को, अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दिल से आभार प्रकट करते हैं। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? पुनः होंगे, इसमें कोई दो राय थोड़े, पुनः होंगे, भारी बहुमत से होने जा रहे हैं, पुनः होंगे और बिल्कुल होंगे, तय है। देखिए, एनडीए को जो पूर्ण बहुमत ही नहीं बल्कि 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिला। ये जो बहुमत मिला है ये 2005 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बिहार में बदलाव किया और बिना पक्ष और विपक्ष का ध्यान रखते हुए, चाहे कोई किसी जाति का हो, चाहे वोट किसी को देता हो, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार ने सबके लिए समदर्शी काम किया। ऐसा नहीं कि सड़क बनी तो हर गांव सड़क से जुड़ गई, बिजली गई तो हर घर में बिजली गई, पक्ष और विपक्ष नहीं ख्याल किया और कई कानूनों में संशोधित करके पंचायती एक्ट में जो वंचित वर्ग थे, जो मुखिया नहीं हो पाते थे, प्रतिनिधि नहीं हो पाते थे, एक्ट में परिवर्तन करके उसको अधिकार दिलाया। महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण देके वो देने का काम किया। देखिए, उनका कुछ कहते रहते हैं, पहले ही से बोलते रहते हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन के नेताओं ने बैठकर पहले ही निर्णय कर लिया था कि श्री नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। ये तो एनडीए के नेताओं ने बैठकर तय कर लिया है। जन स्वराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला है पूरे बिहार में, क्या करना चाहेंगे? आप जानते हैं कि जन स्वराज के जो नेता हैं वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उनकी पार्टी अभी निबंधित है। वो चाहते थे कि मेरी पार्टी का निबंधन स्टेट मान्यता प्राप्त दलों में हो जाए, तो उनका प्रयास था कि 200-300 सीट पर लड़वा करके जो 4% टोटल वोट का होता है, तो वो वोट लाने पर उनको राज्य स्तरीय मान्यता मिल जाती है। अभी निबंधित पार्टी है, तो वो चुनाव कोई सत्ता और भलाई के लिए नहीं, बल्कि उनका चुनाव था अपनी पार्टी को माने सुदृढ़ करते हुए, आपको माने क्या कहते हैं उसको, कानून के अनुसार में एक तीसरा फ्रंट दल माने बने। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार की 25 से ज्यादा सीटें आई तो वो इस्तीफा दे देंगे चुनाव से। आखिर कहते क्या, कुछ कहते तब ना उनको वोट मिलता और तब भी कैंडिडेट मिलता, तो यही बात उन्होंने किया। फिर की जनता को देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे हम, जिनके विकास कार्यों के कारण इतनी बड़ी मत से हमें जीत मिली। अब आगे क्या रणनीति होगी आपकी? आगे माननीय मुख्यमंत्री का जो व्यू है बिहार का विकास, नालंदा जिला में रिकॉर्ड मत से कितना वोटों का अंतर कितना रहा आपका और लेफ्ट के बीच? मेरा वोट का अंतर लगभग 56,000 का रहा। जनता को किस तरह से बधाई देंगे सर? जनता को बधाई दे रहे हैं, जनता और क्या जो है अभी सरकार के साथ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है और उन्हीं के बदौलत हम चुनाव जीते हैं। जो भी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो भी देन है उनका है, यही हम कहना चाहेंगे। सरकार हम लोग की बनेगी और मुख्यमंत्री फिर नीतीश कुमार बनेंगे, यही हम लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री फिर बिहार के बने। क्या कहेंगे आज के मौके पर जनता को, क्या कहेंगे? जनता को कहेंगे, जनता को बधाई देंगे। जनता को बधाई है, जनता को आशीर्वाद है कि उसने हमको फिर इस पद पर बैठाने का काम किया है। इसके लिए
मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो हिलसा की हमारी जनता है। ये कितनी बार है सर? दूसरी बार